भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सभी भक्तों को राधे कृष्णा। राधा कृष्ण केवल दो नाम ही नहीं, एक ऐसा मंत्र है जिसके जाप की महिमा निराली है। इसलिए इस मंत्र को सभी देवी देवता भी जपते हैं। ऐसी मान्यता है कि केवल श्री कृष्ण का नाम जपने से तब तक पूर्ण फल नहीं मिलता जब तक उसमें राधा नाम ना जुड़ा हो। राधा जी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी। इस दिन राधा कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने और राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनने से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। वह अपने भक्तों पर दया करते हैं। उनकी कृपा से कष्ट, दुख, रोग, दरिद्रता सब मिट जाती है। राधा अष्टमी पर राधा रानी जी की कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति को सुखी, सम्मानित और धनी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित राधा रानी जी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान शिव के पास पहुँचे और भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद बोले, हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया आप उसे शांत करें। मैं श्री राधा जी के बारे में जानना चाहता हूँ कि राधा जी कौन है। क्या वह लक्ष्मी है या देव पत्नी है, महालक्ष्मी, सरस्वती या फिर कोई देव कन्या है? आप कृपया करके मुझे राधा जी के बारे में बताएं। प्रभु, आप मुझे विस्तार से श्री राधा जी की कथा सुनाएं। राधा रानी जी के बारे में नारद जी के मन में जानने की उत्सुकता को देखते हुए भगवान शिव जी बोले, हे नारद जी, राधा जी के रूप, सौंदर्य, गुण आदि का वर्णन कर पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है। मैं तो क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जो राधा रानी जी के रूप और गुणों का वर्णन कर सके। बस आप इतना ही जान लीजिए कि राधा जी का रूप और सौंदर्य ऐसा है जिसने श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया। वह श्री कृष्ण जो इस पूरे संसार को मोहित कर लेते हैं, वह स्वयं राधा रानी जी के रूप और सौंदर्य से खुद को नहीं बचा पाए और मोहित हो गए। एक नहीं, असंख्य मुख से भी राधा जी का वर्णन करना चाहें तो संभव नहीं है। नारद जी बोले, ठीक है प्रभु, आप मुझे केवल राधा जी के जन्म की कथा ही सुना दीजिए। तब भगवान शिव जी ने नारद जी को राधा जी के जन्म की कथा सुनाई। भगवान शिव जी ने बताया कि राजा वृषभानुपुरी के एक उदार व्यक्ति थे। उनका कुल महान था और वह सभी शास्त्रों के ज्ञानी थे। उनके पास 8 सिद्धियां थी। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम श्री कृतिदा था। वह भी महान राजकुल में पैदा हुई थी। वह भी महालक्ष्मी जी के समान भव्य रूप वाली परम सुंदरी पतिव्रता स्त्री थी। उनके ही यहाँ राधा जी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी। भगवान शिव जी ने नारद जी को राधा जी के जन्म की कथा सुनाने के बाद राधा अष्टमी की पूजा का महत्व बताया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को राधा अष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए और राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति से राधा जी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति के कष्ट, दुख, रोग, दरिद्रता सब मिट जाती है। व्यक्ति प्रेम के रस से सराबोर हो जाता है। हमारी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से विनती है कि वह आप पर भी कृपा बरसाएं। यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी धार्मिक कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।